गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसमें इफ द रूट्स ऑफ ये इक्वेशन दे रखी है। ये इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है, त्रिघात इक्वेशन है, जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। और त्रिघात जिसमें क्यूबिक इक्वेशन है, त्रिघात इक्वेशन है, उसमें अल्फा बीटा गामा से इनके रूट्स निकालना, इनके मूल निकालना आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का आपने मूल निकाला था 10th क्लास में, जिसमें आपने निकाला था एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, सम ऑफ रूट, मूलों का गुणनफल, मल्टीपल ऑफ रूट। लेकिन यहाँ पर देखना घात कैसी है, पावर कैसी है, क्यूब वाली है। तो पावर क्यूब वाली होगी ऐसी कंडीशन में माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। तो क्यूबिक इक्वेशन में देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर प्लस का है। तो प्लस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर p ऑलरेडी किसका है? माइनस का है। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आएगी माइनस का p। तो तभी हमारे पास क्या आ गया? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। इसी कारण से ये प्लस का p दे रखा है। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो माइनस के बाद में क्या है? प्लस का चिन्ह। तो प्लस ऑलरेडी प्लस है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्यू। और फिर माइनस का है यहाँ पर, तो माइनस का होने के कारण यहाँ पर प्लस दिया हुआ है। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का पी। इससे हम समझ गए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस का पी, और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी क्यू, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस का पी। तो ये कंडीशन आपको जरूरी है देखना। अब देखना इसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस पी आ गई। और अब देखो यहाँ पर ये टेन इनवर्स एक्स का काम करेगा अल्फा, वाई का काम करेगा बीटा, जेड का काम करेगा गामा। तो यहाँ पर टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा दो। तो टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा, वन माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर एन पाई। अब अल्फा बीटा गामा, इनकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस का पी। तो यहाँ पर आ गया माइनस का पी माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस का पी अपॉन वन माइनस, यदि इसमें माइनस 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 कॉमन ले लें तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बचेगा, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? क्यू। और बाहर क्या है? टेन इनवर्स। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपस में? ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे? ये माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और माइनस का पी प्लस का पी हमेशा क्या देगा? जीरो। यह आ जाएगा जीरो। और जीरो में वन माइनस क्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? जीरो ही बचेगा। अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ध्यान देना। जीरो, अब ये जीरो किस किस की वैल्यू होती है? टेन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है, टेन टेन पाई की वैल्यू भी जीरो होती है, टेन टू पाई की वैल्यू भी जीरो होती है, टेन थ्री पाई की वैल्यू भी जीरो होती है। इसलिए आप क्या कह सकते हो? टेन एन पाई, एन यहाँ पर नंबर है जो वन टू थ्री, जैसे कि एन पाई, तो टेन वन की वैल्यू भी जीरो, टू की वैल्यू भी जीरो, थ्री की वैल्यू भी जीरो, फोर की वैल्यू भी जीरो। इसलिए वन टू थ्री फोर फाइव पे ऐसे लगाते जा रहे हैं, इसलिए इसको अपन एन पाई बोल सकते हैं।
तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 n पाई। तो n पाई का मान कितना होता है 10 n पाई का मान 0 होता है। भार कितना है 10 इनवर्स। अब देखना ध्यान से 10 इनवर्स को 10 हटा देगा क्या बचेगा आपके पास n पाई बचेगा। ये n पाई आपको सिद्ध करना था लेकिन आपको आगे एक क्वेश्चन पूछा है कि एंड आल्सो फाइंड द सिचुएशन व्हेन इट डज नॉट हैपन। एक ऐसी कंडीशन निकालो जो इसके अलावा असंभव हो। ठीक है डज नॉट हैपन यानी असंभव हो। तो ऐसी कंडीशन कब होगी जब q की वैल्यू 1 रख दें। जब q की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 माइनस 1 0 और अपॉन में यदि 0 आता है तो उसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी अनंत होती है। और अनंत आपको पता है संभव नहीं है। इस कारण से हम क्या बोलेंगे इस कंडीशन को कि इस कंडीशन में ये कंडीशन असंभव होगी। और आपको ये देखना है कि क्यूबिक इक्वेशन में अपन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और ये कंडीशन कैसे निकालते हैं। थैंक यू।